हाँ जी, चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 1 डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 का लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के लिए। एक्सरसाइज 1 का पहला क्वेश्चन है और इसमें 5 क्वेश्चन हमको दिए गए हैं। कितने? 5 क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन के अंदर 5 क्वेश्चन है। क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। आपको स्टेटमेंट पढ़ के क्या लिखना है? इक्वेशन बनाना है। बस इक्वेशन बनाना है, सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है नंबर ए। तो सिर्फ हम इक्वेशन लिखते जाएंगे ना फटाफट। नंबर ए, द क्रिकेट कोच इन ए स्कूल। एक स्कूल का कोई क्रिकेट का कोच है। ही परचेज 3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर 3900 रुपीज़। कितने कितने लिए जी? 3 बैट और 6 बॉल। कितने रुपए के? 3900 के। ही बाउट अ बैट एंड 2 बॉल्स फ्रॉम द सेम शॉप फॉर 1300 रुपीज़। उसी ने 1 बैट और 2 बॉल उसी दुकान से खरीदा। कितने में? 1300 रुपये में। तो 2 केस हो गया। एक बार कितना लिया? 3 बैट और 6 बॉल 3900 में। 3 बॉल और 6 बॉल, 3 बैट और 6 बॉल। और दूसरी बार 1 बैट और 2 बॉल लिया 1300 रुपये में। समझ गए? तो चाहे वो जितना बैट खरीदे, जितना बॉल खरीदे, हमको क्या करना है? हमको क्या पता होना चाहिए? 1 बैट की कीमत और 1 बॉल की कीमत। समझ आया? तो सबसे पहले क्या करना है? लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी x रुपीज़, ठीक, और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल बी y रुपीज़। हो गया? 1 बैट की कीमत x रुपया, 1 बॉल की कीमत y रुपया। आप दोनों कंडीशन लीजिए और फटाक से हम लोग इक्वेशन बनाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बताइए केस नंबर 1 में उसने कितने बैट खरीदे? नहीं, बैट कितने खरीदे? 3 बैट। तो 1 बैट अगर x रुपया का आता है तो 3 बैट 3x रुपया का आएगा। रुपया भी साथ में बोलना है आपने, ठीक है? कितने का आया? हाँ, 1 बॉल y रुपया का आता है तो उसने कितने बॉल लिए हैं? 6 बॉल। तो 1 बॉल अगर y रुपया का है तो 6 बॉल 6y रुपया का है, और दोनों मिला के उसने कितना दिया था? इतना। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। हो गया? सेकंड केस में कितना बैट खरीदा है? 1 बैट। आ बैट लिखा है ना, आ बैट। तो आ बैट का मतलब क्या है? 1 बैट। और 1 बैट कितने का आता है? x रुपया का। और बॉल कितना लिया? 2। तो 1 बॉल अगर y का है, y रुपए का, तो 2 बॉल 2y रुपए। और दोनों मिला के उसने कितना दिया? 1300। बस खत्म। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। बी नंबर। सिर्फ हमने इक्वेशन बनाना है जी, आगे नहीं सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन है द सम ऑफ 2 नंबर इज 16 एंड देयर डिफरेंस इज 8। 2 नंबर का सम है 16 और दोनों नंबर का डिफरेंस है 8। क्वेश्चन समझ आया? 2 ठो नंबर है, अगर उनको मैं जोड़ देता हूँ तो 16 आता है, और दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ, तो 8 आता है। ये समझे? 2 नंबर है, 2 नंबर का एडिशन, 2 नंबर का सम एडिशन कितना दिया है? 16। तो इन दोनों नंबर को जोड़ूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 16। और इन दोनों नंबर को घटा दूंगा आपस में तो आंसर कितना आ जाएगा? 8। तो 2 नंबर का सम 16 है और 2 नंबर का डिफरेंस 8 है। तो 2 नंबर क्या होंगे? एक नंबर x होगा, दूसरा नंबर y होगा। ठीक है? लेट 1 नंबर बी x, सेकंड नंबर बी y। समझ आया? एक नंबर x मान लिया, दूसरा नंबर y मान लिया। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार पहला सिचुएशन क्या दिया है? दोनों नंबर का सम कितना है? 16 है ना, 16। सम मतलब क्या होता है? ये दोनों नंबर लिखे, जोड़ दिए, कितना आ गया? 16। और दूसरे केस में क्या दिया है? 2 नंबर का डिफरेंस, मतलब ये 2 नंबर लिखे और क्या कर दिए? माइनस कर दिए, कितना आ गया? 8। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, खत्म। ठीक है? ठीक है? तीसरा क्वेश्चन सी वाला। द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप इज 160 इन अ फ्रूट शॉप। फिर से 1 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 1 पेंसिल, 2 पेंसिल, 50 पेंसिल, 40 पेन, इन सब के लिए क्या पता होना चाहिए? एक चीज़ की कीमत, एक ऑब्जेक्ट की कीमत या एक वस्तु की कीमत, है ना? तो इसमें बोला है 2 किलो एप्पल और 1 किलो ग्रेप्स 160 रुपया का है। तो इसमें आपको क्या पता होना चाहिए? 1 किलो एप्पल की कीमत और 1 किलो ग्रेप्स की कीमत। समझ आया? तो सबसे पहले हम क्या लिख लें? 1 किलो एप्पल कितने का आता है? लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg
एप्पल बी x रुपया और कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स बी y रुपए। ये समझ आया? समझ रहे हो? एक एक ऑब्जेक्ट की कीमत मान लीजिए, जब हम किलो में ले रहे हैं तो एक किलो लेंगे, एक पीस तो लेंगे नहीं एप्पल, किलो में बात हो रही है ना। हाँ, अब आप मुझे क्वेश्चन पढ़ के बताइए कि पहले केस में कितने किलो एप्पल लिया और कितने किलो ग्रेप्स लिया। 2 kg एप्पल, तो 1 kg एप्पल x रुपया का है, तो 2 kg एप्पल 2x रुपया। ग्रेप्स कितना लिया उसने? 1 kg, तो 1 kg ग्रेप्स की कीमत कितनी है? y रुपया, और दोनों मिला के कितना दिया उसने? 160 रुपया। ये पहला इक्वेशन हो गया। और दूसरे केस में क्या बोल रहा है क्वेश्चन? द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप इज 300। तो 4 किलो एप्पल लिया, 1 किलो एप्पल x रुपया का है तो 4 किलो, हाँ, और 1 किलो ग्रेप्स अगर y रुपया का है तो कितना ग्रेप्स ले रहा है? हाँ, तो कितना हो जाएगा? 2y, और दोनों मिला के 300। ये सेकंड इक्वेशन हो गया, क्वेश्चन समाप्त। ठीक है? नहीं समझ आ रहा? आ रहा है ना? अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, नरेश सेड टू हिज डॉटर, नरेश अपनी बेटी को बोलता है, दैट 7 years ago, 7 साल पहले की बात बोल रहा है, आज की नहीं ना। कब की बात कर रहा है? आज से 7 साल पहले। 7 years ago माई एज वॉज 7 times योर एज। मेरी एज जो थी, आज की बात नहीं हो रही जी, कब की बात हो रही है? 7 साल पहले की बता रहा है कि तुम्हारी एज जितनी थी उससे मेरी एज कितनी ज़्यादा थी? 7 times। 7 times है ये, 7 मोर देन नहीं है। मोर देन होता तो हम 7 ऐड कर लेते। 7 times मतलब 7 गुना। 7 गुना मतलब मल्टीप्लाइड बाय 7। नहीं समझे? मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो बेटी अगर मान लो 7 साल की थी, आज से 7 साल पहले, 7 साल पहले ना, मान लो 7 साल पहले अगर बेटी 7 year की थी तो बाप कितने साल का होगा? 49। 7 गुना 7 टाइम, तो 7 का 7 टाइम कितना होगा? 49। 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और बेटी अगर 10 साल की थी आज से 7 साल पहले, तो बाप कितने साल का हो रहा होगा? 70 साल का। समझ में आया? ठीक है, हमको अभी एज नहीं पता है। देखिए आगे क्वेश्चन बोलता है, एंड 3 years फ्रॉम नाउ, यानी आज से 3 साल के बाद। ये सारी बातें आज हो रही है, लेकिन आज की बात नहीं हो रही है। बात हम आज कर रहे हैं, लेकिन 7 साल पहले की बात कर लिए और आज से 3 साल बाद की बात कर रहे हैं। आज से 3 साल के बाद, 3 years फ्रॉम नाउ, आई विल बी 3 times as old as you। तुम्हारी एज जितनी होगी उससे मेरी उम्र 3 गुना बढ़ जाएगी। तो अगर आज से 3 साल के बाद तुम्हारी एज 15 साल की हो जाएगी तो मेरी एज कितनी हो जाएगी? 3 times मतलब 3 गुना। तो अगर तुम्हारी एज 15 साल की रहेगी 3 साल के बाद, तो मेरी एज 45 साल हो जाएगी, 45। नहीं समझे? समझे? तो 7 साल पहले के लिए क्या बोला? 7 गुना हो जाएगी मेरी एज, 7 गुना थी। और 3 साल बाद के लिए क्या बोल रहा है? 3 गुना हो जाएगी। समझे? नहीं समझे? तो इसको कैसे फ्रेम करेंगे? तो सबसे पहली चीज़, आपको फादर और बेटी के आज का एज पता होना चाहिए, प्रेजेंट एज। कौन सा एज? तो आज वो कितने साल के हैं, और वही हमको नहीं पता है। तो हम मान लेते हैं, देखते जाना, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी x ईयर और प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर बी y ईयर्स। ठीक है? आ रहा है समझ? क्या मान लिया हमने? आज फादर की एज कितनी है? x साल, और बेटी की एज कितनी है? y साल। ये आज की एज है। और बात कब की हो रही है? 2 केस हैं, 2 कहानी हैं, 2 कहानी सुनाई गई है। एक कहानी 7 साल पुरानी है और एक कहानी 3 साल बाद की है। तब हम चलते हैं 7 साल पुरानी कहानी की तरफ। तो भैया ये एज तो हमने आज की मानी है ना, आज बाप और बेटी की एज, और हम बात कब की करने जा रहे हैं? 7 साल पहले। तो हमको 7 साल पहले जाना पड़ेगा। तो अगर आज आपकी एज 10 साल की है आज, तो आज से 7 साल पहले आपकी एज कितनी थी? बोलिए बोलिए। अगर आज तुम्हारी एज 10 साल की है तो आज से 7 साल पहले तुम कै साल के थे? 10 - 7। 7 साल घटा देना है। कितना घटाना है?
7 साल आपने माइनस करना है, उसको उठा दीजिए, ठीक है। तो आज अगर हमारी एज 10 साल की है तो आज से 7 साल पहले कितनी रही होगी? 10 में से 7 साल घटा दीजिए, 10 - 7 साल की रही होगी, ठीक है ना? ठीक है। तो आज अगर फादर की एज x साल की है तो आज से 7 साल पहले 7 साल कम कर दीजिए, इसमें घटा दीजिए तो 7 साल पहले पहुंच जाएंगे। बेटी अगर आज y साल की है तो 7 साल पहले इसकी उम्र से 7 साल कम कर लीजिए। तो उम्र से अगर 7 साल कम कर लिए तो आप 7 साल पीछे चले गए, और उम्र में अगर 3 साल जोड़ दिए तो आप 3 साल आगे चले गए। जैसे आज मैं 10 साल का हूँ तो 3 साल बाद क्या साल का हो जाऊँगा? 13 साल, 3 साल जुड़ जाएगा। तो अभी हमको 7 साल पुरानी बात करनी है तो हमको 7 साल पीछे जाना पड़ेगा। तो पहले हम चलते हैं 7 साल पीछे, ठीक है। हाँ, यहाँ मैं लिख रहा हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कितने साल पहले चलना है? हाँ देखिए, 7 ईयर बैक, 7 साल पहले, ठीक। फादर सेज देखिए, बताइए आज फादर x साल का है, 7 साल पहले क्या साल का होगा? x - 7 ईयर्स, ठीक। आज बेटी डॉटर सेज, आज बेटी y साल की है, 7 साल पहले y - 7 ईयर्स। समझ आया जी? ये आ रहा है? पीछे वाले नहीं आ रहा? आ रहा है? आ रहा है। अब मैं इक्वेशन लिखूं। अच्छा, अब कंडीशन क्या दी हुई थी? बाप बोलता है आज से 7 साल पहले मेरी उम्र तुम्हारी उम्र से कितने गुना ज़्यादा थी? 7 गुना ज़्यादा थी, 7 गुना। अब मैं दोनों की एज लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये मैंने किसकी एज लिखी बताइए, और ये मैंने किसकी एज लिखी बताइए। ये किसकी एज है? ये किसकी एज है? अब बाप ने क्या बोला बेटी को कि मेरी एज, ये फादर की एज है, मेरी एज तुम्हारी एज से कितने गुना ज़्यादा थी? 7 गुना ज़्यादा थी 7 साल पहले। तो हम 7 साल पहले ही तो हैं, 7 माइनस करके आ रहे हैं प्रेजेंट एज में, तो हम 7 साल पहले हैं। तो ये बाप की 7 साल पुरानी एज है, बेटी की 7 साल पुरानी एज है। और बाप क्या बोलता है? तुम्हारी उम्र से मेरी उम्र 7 गुना ज़्यादा थी, तो ये 7 गुना ज़्यादा थी। अगर मैं इसको भी 7 गुना कर दूं बेटी को, तो दोनों का एज क्या हो जाएगा? बोलो बोलो बोलो। फादर की एज 7 गुना ज़्यादा थी बेटी से। ये बेटी का एज है, ये फादर की एज है। अगर बेटी की एज से फादर की एज 7 टाइम्स ज़्यादा थी तो मैं बेटी को भी 7 टाइम किए देता हूँ, दोनों की एज क्या हो जाएगी? बराबर। तो ये हमने बिटिया को 7 गुना कर दिया, दोनों बराबर हो गए। नहीं समझे? नहीं समझे? पापा जी ने क्या बोला था बिटिया को? आज से 7 साल पहले हमारी एज तुम्हारी एज से कितना ज़्यादा थी? 7 गुना थी, 7 गुना। तो बड़ा कौन हुआ, फादर हो कि बेटी? फादर बड़ा था, उसकी एज 7 गुना ज़्यादा थी, बेटी की एज 7 गुना कम थी। तो अगर मैं बेटी की एज को भी 7 गुना बढ़ा दूं तो दोनों की एज क्या हो जाएगी? तो हमने बिटिया की एज को 7 टाइम कर दिया, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भी 7 गुना हो गई। ये तो पहले से 7 गुना था। समझ आया? नहीं आया? ऐसे बनता है इक्वेशन। अब आप ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7y 7 × 7 49। दिस इज x - 7। वेरिएबल एक तरफ कर लो, नंबर एक तरफ कर लो। ये वेरिएबल है, x के पास रहना चाहिए, उधर प्लस है इधर आएगा माइनस, इधर 7 प्लस है उधर इधर माइनस है उधर जाके प्लस। तो ये हो गया x - 7y = 7 घटाइए -42। ये पहला इक्वेशन है। क्या है? पहला इक्वेशन। आया समझ? ठीक। अब दूसरे केस में आइए। ये तो केस 1 था। सेकंड केस, दिस इज केस फर्स्ट। दूसरे केस में क्या बोल रहा है? कितने साल आगे जाना है? 3 साल। तो चलो भैया, आज की एज क्या थी हमारी? x साल y साल। 3 साल आगे चलते हैं। तीन साल बाद। तो बताओ, आज अगर फादर 3 साल का है, x साल का है, तो 3 साल बाद, हाँ, तो दोनों की एज हम लिख रहे हैं ना। फादर्स एज, डॉटर्स एज, ठीक है। आज फादर की एज है x साल, तो 3 साल के बाद कितनी हो जाएगी? x + 3 ईयर्स। और डॉटर अगर y साल की है तो 3 साल के बाद y + 3 ईयर। समझ आया ये? हाँ। अब अगली कहानी क्या सुनाई फादर ने कि 3 साल के बाद मेरी एज तुम्हारी एज से
3 गुना ज़्यादा हो जाएगी, 3 गुना। किसकी एज 3 गुना हो जाएगी? फादर की। तो मैं दोनों की एज लिख रहा हूँ ना, यहाँ लिख दूँ, यहाँ पे ये एज किसकी है देखो, और ये एज किसकी है, पहचानिए। कौन सी फादर? x+3 फादर वाली हो गई, और y+3, तो फादर ने क्या बोला, ये सब 3 साल बाद वाली एज है ना। फादर ने क्या बोला, 3 साल बाद मेरी एज तुम्हारी एज से कितने गुना हो जाएगी? तो ये 3 गुना हो गई होगी। हम तो 3 साल बाद पहुंच गए, तो 3 गुना हो गई होगी ना जी एज। तो हम इसको भी 3 गुना कर देते हैं, दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। तो हमने बिटिया की एज भी 3 गुना कर दी, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों बराबर हो गए। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, x+3 दिस इज 3y + 9, xy एक तरफ और नंबर एक तरफ। चेक करो सेकंड इक्वेशन, ठीक है? बन गया इक्वेशन कि नहीं बना? बन गया। ये हमारा चौथा क्वेश्चन हो गया। पांचवा क्वेश्चन देखिए, ए पर्सन ट्रेवल 90 किलोमीटर बाय ट्रेन। एक आदमी 90 किलोमीटर ट्रेन से जाता है, एंड टैक्सी टू रीच हिज ऑफिस। किसमें गया जी? ए पर्सन ट्रेवल 90 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड टैक्सी टू रीच हिज ऑफिस। एक आदमी घर से निकलता है, 90 किलोमीटर दूर उसकी ऑफिस है, और बीच में क्या क्या बदलता है? ट्रेन लेता है, फिर टैक्सी लेता है। तो ट्रेन और टैक्सी में वो 90 किलोमीटर का सफ़र करता है। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन इज ट्वाइस द डिस्टेंस ट्रेवल बाय टैक्सी। टैक्सी में वो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ट्रेन में उससे डबल डिस्टेंस ट्रेवल करता है। नहीं समझे? जितना डिस्टेंस वो टैक्सी से ट्रेवल करता है, ट्रेन में उससे, हाँ, तो हम मान लेते हैं वो टैक्सी में x किलोमीटर जाता होगा और ट्रेन में y किलोमीटर। यहाँ लिख दूँ मैं, लेट डिस्टेंस कवर्ड बाय टैक्सी बी x किलोमीटर। समझे? नहीं समझे? समझ गए? ठीक, यहाँ लिख देते हैं, लेट डिस्टेंस कवर्ड बाय टैक्सी बी x किलोमीटर एंड बाय ट्रेन बी y किलोमीटर। आया समझ? टैक्सी से वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? x, और ट्रेन से y। इक्वेशन बनाएं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है? 90। मतलब ट्रेन से जितना जाए और टैक्सी से जितना जाए मिला के कितना जाएगा? 90। तो ट्रेन से कितना गया? सब पहले टैक्सी ले लेते हैं। टैक्सी से कितना गया? x। ट्रेन से कितना गया? y किलोमीटर। दोनों मिला के कितना किलोमीटर? 90। पहला इक्वेशन। नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? पक्का? हाँ जी। दूसरा केस देखिए, ये किसमें डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने? x किलोमीटर किसमें जाता है? टैक्सी में। y किलोमीटर किसमें जाता है? ट्रेन में। और क्वेश्चन ये बोलता है कि ट्रेन से, टैक्सी से वो जितना सफ़र करता है, ट्रेन से उससे डबल सफ़र करता है। तो ये है ट्रेन वाला डिस्टेंस और ये है टैक्सी वाला। तो टैक्सी में जितना जाएगा उससे जस्ट डबल ट्रेन में जाएगा। तो ट्रेन वाला डिस्टेंस इसका क्या है? डबल। तो मैं इसको भी डबल कर देता हूँ, दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। तो हम टैक्सी को भी डबल कर दिए, दोनों क्या हो गए? बराबर। इक्वेशन बनाना है तो y को इधर ले लो, 2x - y = 0। दिस इज सेकंड इक्वेशन। नहीं समझे? उधर कुछ नहीं बचा ना, y इधर आ गया तो इसलिए = 0 हो गया। तो ये पहले क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन आपके पूरे हो गए। अब इसके बाद ग्राफ है जिसको खाली देखना है और आंसर देना है बुक में। तो सेकंड क्वेश्चन ग्राफ का है, फटाक से देखिए, तुरंत बनता जाएगा आपसे ये, क्योंकि आप अभी ग्राफ पढ़ चुके ना, 3 क्वेश्चन ग्राफ के। सेकंड क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन देखिए, इन इक्वेशन 3x + 2y - 12 = 0, x - y + 1 = 0, द सोल्यूशन इज। किस टाइप का सोल्यूशन है? उसका ग्राफ बना है बगल में। ये जो ग्राफ बना है देखिए, दोनों इक्वेशन की एक स्ट्रेट लाइन है, दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं। कितने कॉमन पॉइंट हैं? एक। उस कॉमन पॉइंट का जो x और y का कोऑर्डिनेट होगा वही सॉल्यूशन होगा। कितने कॉमन पॉइंट हैं? एक, इसलिए सॉल्यूशन भी कितना होगा? एक। उसको क्या बोलेंगे? तो इसका सॉल्यूशन यहाँ आंसर में क्या आ जाएगा? यूनिक सॉल्यूशन। और पूछेगा तो यहाँ से x और y की वैल्यू रख दोगे। x कितना? 2 और y की वैल्यू कितनी? 3। द सॉल्यूशन इज यूनिक। और x = 3, y = नहीं सॉरी, x = 2 और y = 3। समझ आया?
यहाँ जो खाली स्थान है उसमें क्या लिखना है, द सॉल्यूशन इज यूनिक सॉल्यूशन। और नीचे जो खाली स्थान है एक्स और वाई की वैल्यू पूछ रहा है, वहाँ क्या लिखोगे, एक्स इज इक्वल टू 2 और वाई इज इक्वल टू 3। क्लियर। अगले क्वेश्चन में आइए, इन द इक्वेशन 3x + 6y = 15, x + 2y = 5, कितनी लाइन दिख रही है जी इसमें, एक की दो, एक के ऊपर ही दूसरी होगी, कोइंसाइड हो गई, तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, मेनी सॉल्यूशन, बहुत सारे कॉमन पॉइंट मिल गए। तो ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, मेनी सॉल्यूशन। अब वो अगर एक्स वाई की वैल्यू पूछ रहा है तो क्या करोगे, यहाँ जितने एक्स वाई की वैल्यू दिख रही है लिख दो, x = क्या क्या 1 है, 3 है, 5 है, दिखा नहीं समझे, जितने कॉमन पॉइंट दिख रहे हैं, कॉमन पॉइंट इस लाइन के ये, उसके x कोऑर्डिनेट उठा लो, वो सब x की वैल्यू है, y कोऑर्डिनेट उठा लो, सब y की वैल्यू है, बहुत सारी वैल्यू आएंगी x की, बहुत सारी y की, तभी तो उसका नाम मिनी सॉल्यूशन है। समझ गए। सी वाला क्वेश्चन देखिए, इन द इक्वेशन, ये लाइन कैसी बन रही है इसकी, पैरेलल, तो क्या सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन। बस हो गया, नो सॉल्यूशन लिख के छोड़ देना है, कोई x की वैल्यू नहीं, कोई y की वैल्यू नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, कैसा सॉल्यूशन होगा, लाइन एक दूसरे को काट रही है, यूनिक सॉल्यूशन, तो एक कॉमन पॉइंट है उसका x और y, इसका आंसर कहलाएगा। यानी x की वैल्यू कितनी -1 और y की वैल्यू कितनी 2, और इसके साथ हमारा एक्सरसाइज 1 खत्म हुआ। ठीक है।